सभी को मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। तो देखो सीधी सी बात है, आज आपके लिए मैं एक स्पेशल इतनी अच्छी बुक लेकर आया हूँ। ब्लैक बुक नाम है उसका, ठीक है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। इससे अच्छी आपको किताब नहीं मिलने वाली, ठीक है। जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी यूट्यूब में टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी तक सिलेक्शन लिया है, उन सभी ने इस ब्लैक बुक को पढ़ा है, ठीक है। और इतना पढ़ा है कि इसके जो पेज है ना, आपको दिखाता हूँ पहले। तो पेज दिख रहे हैं ना आपको, पेज दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल मतलब लाइनें मार मार के ना पेज काले कर रहे हैं। इतना उन्होंने प्रैक्टिस करा है, तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि एक बार पढ़ लिया हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपको अंधेरे में मैं रखना चाहता नहीं हूँ। एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। एक बार पढ़ने से तो आपको ढंग से पता भी नहीं लगेगा कि कौन से पेज में क्या लिखा हुआ है। कम से कम देखो, सीधी सी बात है, कोई भी पेपर क्रैक करता है इंसान, वो रिवीजन पर ही करता है, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं पानी पी लूँ फिर आपको बताता हूँ। जिसने भी अपना पेपर एग्ज़ाम क्रैक करा है, ठीक है, उसने हमेशा रिवीजन पर फोकस करा है, क्योंकि रिवीजन से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। एक बार मैं आपको कॉपी पेन लेके समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ लग जाए। जिन लोगों को लग रहा है यार, पेन पेन लेते हैं पहले। जिन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमने एक बार इस किताब को पढ़ लिया और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई से ना आपको दिखा रहा हूँ। आपको देखो, सीधी सी बात है, जो बच्चा रिवीजन करता है, जिसने रिवीजन करी है, वही पेपर क्रैक करता है। सीधी सी बात है, पेपर क्रैक करता है वही। और रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि हमने एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, पढ़ने से नहीं होता। देखो सीधी सी बात है, पहले रिवीजन का मतलब समझो। विज़न का मतलब क्या होता है? देखना। रिवीजन का मतलब क्या होता है? देखना। और री का मतलब क्या होता है? बार बार, क्या दोबारा, बार बार देखना, यही तो होता है। रिवीजन का मतलब क्या है? बार बार देखना। सीधी सी बात है, जब आप इस किताब को पढ़ोगे, जब इसको पढ़ोगे, उसके बाद आपको करना क्या है? बार बार देखना है। अगर आप किसी का लेक्चर ही देख रहे हो, ठीक है, अगर आप मेरे लेक्चर देख रहे हो, तो लेक्चर ऐसे नहीं देखना कि सिर्फ फ़ोन में देख रहे हैं। लेक्चर देखना है, फिर वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद क्या करना है? लिखना है, नोट्स बनाने हैं अपने। नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब पेपर पास में आते हैं ना, तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप नोट्स से ही रिवीजन करते हो, और नोट्स बनाने हैं, इतना नहीं कि लंबी लंबी लाइनें लिख देनी है, बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। इतने छोटे नोट्स बनाने कि आपको पता लगे। आपको चेक थोड़ी कराना है किसी को, आपको मैडम को चेक नहीं कराना, आपको खुद को पढ़ना है। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे टू द पॉइंट वाली बात हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आपसे पूछ लिया कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ठीक है, तो आप ऐसे लिखो 1905, ठीक है, इतना लिख दिया। अब यहाँ पर मत लिखो, ये क्वेश्चन मत लिखो कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ऐसे नहीं। 1905 लिख दिया, अब यहाँ पे लिख दो बंगाल का विभाजन, खत्म। इससे ऊपर नहीं लिखना, बस खत्म हो गया इतना, ठीक है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906। कहाँ हुई थी? बांग्लादेश, ठीक है, कहाँ हुई थी? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ये सी लिख दिया, कैपिटल क्या है? ढाका, DHAKA, ढाका, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, ऐसा मत लिखना कैपिटल, ऐसे नहीं लिखना। सिंपल सी डाल दिया, तुम्हें पता लग रहा है कैपिटल है ये। जब तुम किसी पे, सपोज तुमने नोट्स बना लिया, ये नोट्स है। अब कई मूर्ख इंसान होंगे, पता क्या लिखेंगे? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। ऐसे नहीं लिखना। आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ। किसी एक ना, सही बता रहा हूँ, नोट्स हर लोग बना लेते हैं, मगर रिवीजन कोई कोई कर पाता है नोट्स की। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। अरे यार, तुम नर्सरी में थोड़ी पढ़ रहे हो जो इतनी बड़ी लाइन लिखोगे। इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखनी है, सिंपल लिखना है, बांग्लादेश कैपिटल ढाका, खत्म। इसकी करेंसी क्या होती है? करेंसी में क्या लिखना है? CU, करेंसी। करेंसी कौन सी चलती है? टका, ठीक है, 1 टका, 2 टका, 3 टका, ऐसे याद करना है। ये वाली लाइन नहीं लिखनी, जैसे ये लाइन लिखी है ना, इसको हटा दो, ये नहीं लिखनी। सिंपल नोट्स बनाने का आपको मैंने तरीका बता दिया है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, ठीक है, बंगाल का विभाजन, टू द पॉइंट, खत्म, बंगाल का विभाजन, खत्म। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी कौन सी चलती है? करेंसी मतलब रुपया। जैसे अपने यहाँ पैसा चलता है ना, रुपया चलता है, रुपये चलते हैं। यूके में चले आपको डॉलर चलेंगे, ठीक है। स्पेन में चले जाओ, स्पेन में क्या चलता है? यूरो चलता है, ठीक है। मुस्लिम कंट्री में कहीं चले जाओ, उधर दिनार चलते हैं। तो
ये है कि बांग्लादेश में टका चलता है, और मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश में हुई थी 1906 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैंने अभी 2 करवाए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जीके में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 के जो बाद वाली जीके है ना, उसमें आपको कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है, ठीक है। और नोट्स बनाने हैं, समझ के बनाने हैं, ऐसे बनाने कि हम उसको बार बार पढ़ सकें, बार बार उसको देखें तो हमें याद हो जाए, ठीक है। अगर बड़ी बड़ी लाइनें लिख के करोगे ना, फिर तो इससे बड़े आप किताब ही खरीद लो। इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिख के याद नहीं होती, ठीक है, इंसान बोर हो जाता है। इतना क्लियर हो गया। और एक बात और बता दूं, अगेन फिर से बोलूँगा, रिवीजन करनी है। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि हम बार बार पढ़ी गए, बिल्कुल भी नहीं। रिवीजन का मतलब क्या है, बार बार देखना। अपने नोट्स को बार बार देखो, सुबह उठ लिया, एक बार नोट्स को एक बार रिवाइज कर लिया, ठीक है। रिवाइज का मतलब कि एक बार उसको बस देख लिया कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे है, ख़त्म, इसका भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आपको बता दूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट सन्स हैं, ठीक है, बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, या ये कुछ ये भी पूछा जाता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये पूछा गया है कि जो जम्मू कश्मीर है, ये पेपर में आया है क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर क्या ये स्टेट में आते हैं? क्या ये स्टेट में आते हैं? तो आपको बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर है ना, ये अब स्टेट में नहीं आते, ये अब आते हैं किस में, यूनियन टेरिटरी में आते हैं। यूनियन टेरिटरी में आते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है, केंद्र शासित, सॉरी यार स्पेलिंग गलत हो गई, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इसमें आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। इतना क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है, दिमाग में रखनी होंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दूं, इसका मैं फुल आपको करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल में और सब्सक्राइब कर लें।